जैज मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। मैं अपनी बेबी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। बेबी, हम लोग ये सोसाइटी में कभी नहीं आएंगे। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? देखो मेरा फ्लर्ट करने का टाइम हो गया, लेट्स हैव ए हग। देखो वैसे तो मेरा दीपिका और कटरीना के साथ अफेयर मेरा ऐसे मूड था, बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बताइए क्या लेंगी आप? देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। ऐसे क्यों घूम रही हो? सिद्धू जी को कहो, वो घुमा देंगे आपको। अरे सिद्धू जी क्यों? टूरिज्म मिनिस्टर है वो, खूबसूरत जनता को घुमाना इनका फर्ज है। आपको पता है ये इतने टैलेंटेड हैं, आपको वो देश भी घुमा देंगे जो बने नहीं है। वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। पैसे नहीं है ना मेरे पास, वरना खड़े खड़े मजाक खरीद लेता मैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी दिल्ली में इनसे बड़े गुलाब जामुन होते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरे पति हैं। नाबालिग पति से शादी करके घूम रही, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेडीज होकर जेंट्स से शादी करती हो। हाँ तो जेंट्स से शादी होती है। देखिए, आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, ये मेरी पत्नी है। अच्छा छोटू इधर आओ, मेरे साथ अंदर इधर आओ। मैंने सुबह बनाया था आलू और सोया की सब्जी। अच्छा। आलू मुझे मिल गया है, सोया मिल नहीं रहा। पतीले में कूदी मार के सोया ढूंढ के लाओ। चलो 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 चलो। मैं तरी में से सोया क्यों निकालूंगा? सोया नहीं भाई साहब, मैं बड़े बड़े लोगों के काम देखता हूँ। बड़े बड़े लोग तुम्हें अपना काम क्यों दिखाते हैं भाई? अपना काम किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वरना काम खराब हो जाता है। चलो अपना आधार कार्ड दिखाओ। तुम्हें आधार कार्ड क्यों दिखाएं? तुम कोई पुलिस हो? हाँ मेरा पुलिस का काम था दिल्ली में। ऐसे कैसे पुलिस का काम था? पुलिस में तो भर्ती होते हैं। हाँ तो मैंने भर्ती की थी, 3 लोग मैंने भर्ती किए थे। दिल्ली पुलिस से ज्यादा सख्त हमारी पुलिस थी। आज देख लो, वो बिना हेलमेट वालों को चालान काटते दिल्ली पुलिस वाले, मैंने हेलमेट वालों को भी काटे, क्योंकि मेरे को पता था स्कूटर चलाने के लिए पहनते, घर जाके उतार देंगे। हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा ऑन सोनी टीवी। अच्छा कपिल शर्मा ने कभी सोनी टीवी का नाम नहीं लिया, हमेशा स्पॉन्सर्स के नाम बोलता रहता है। शो आता है सोनी टीवी पे, सोनी टीवी बेचारे इतना बड़ा टीवी और इतना सा लोगो लगाते साइड पे, इधर आता है। मैं सिद्धू साहब को यहाँ पे बिठा के गया था कि ध्यान रखें, इन्होंने यहाँ पे किसी और को यहाँ पे कमरा चढ़ा दिया। हेलो बाहर निकलो, कौन है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम? 1 मिनट, आप लेडीज कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हैं भाई साहब? एक तो इस सोसाइटी की ये बड़ी प्रॉब्लम है, सारे मर्द लेडीज कपड़े पहन के घूमते हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ बबली, मैं कप्पू की मासी हूँ। बाप, बड़ी बासी मासी रखी हुई है। चलो निकलो यहाँ से, इस सोसाइटी में कोई नहीं रह सकता। चलो। तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? आपने मुझे नहीं पहचाना? आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव गेस्ट इन दिस सोसाइटी। चीफ एग्जेक्टिव गेस्ट? लो जी, जवान लड़की किसी लड़के की दोस्त नहीं होती और ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती। ऐसे कैसे पोस्ट नहीं होती? आज मैंने सुबह फेसबुक पे पोस्ट डाली, लोगों ने कमेंट भी किए, लाइक आए 16। सिद्धू जी ने बीच में लिखा ठोको फोटो। देखो अपना सामान उठाओ। अच्छा आप लेडीज है, मैं आपका सामान उठा के फेंक दूं। खबरदार, खबरदार, मेरे सामान को हाथ लगाया तो तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। 1 मिनट। पहलवान जी, पहलवान जी जरा आना। जानू बेबी, क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बिल गेट्स की प्रॉपर्टी चाहिए, दिलवा दो। बिल गेट्स कुछ ज्यादा नहीं हो गया बेबी? ये पहलवान कुछ ज्यादा नहीं हो गया बेबी? भाई साहब, मैं पहलवान नहीं हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप हो भी नहीं सकते, ये कह रही हैं आपको पहलवान। ये तो इस बच्ची का प्यार है। मेरी जलेबी की चाशनी। सुन बे छोटे आम के अचार, पहले तूने जायदाद गवा दी, फिर अच्छी खासी नौकरी गवा दी, अब अकल भी घास चरने चली गई। अकल घास चरने ना गई हो तो क्या मैं तुमसे शादी करता? अच्छा भाई साहब एक बात बताओ मुझे, आप पूरे आ गए हो कि अभी और आना है आपको? वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। पैसे नहीं है ना मेरे पास, वरना खड़े खड़े मजाक खरीद लेता मैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी दिल्ली में इनसे बड़े गुलाब जामुन होते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरे पति हैं। नाबालिग पति से शादी करके घूम रही, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेडीज होकर जेंट्स से शादी करती हो। हाँ तो जेंट्स से शादी होती है। देखिए, आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, ये मेरी पत्नी है। अच्छा छोटू इधर आओ, मेरे साथ अंदर इधर आओ। मैंने सुबह बनाया था आलू और सोया की सब्जी। अच्छा। आलू मुझे मिल गया है, सोया मिल नहीं रहा। पतीले में कूदी मार के सोया ढूंढ के लाओ। चलो
चलो चलो चलो। मैं तरी में से सोया क्यों निकालूंगा? सोया नहीं भाई साहब, मैं बड़े बड़े लोगों के काम देखता हूँ। बड़े बड़े लोग तुम्हें अपना काम क्यों दिखाते हैं भाई? अपना काम किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वरना काम खराब हो जाता है। चलो अपना आधार कार्ड दिखाओ। तुम्हें आधार कार्ड क्यों दिखाएं? तुम कोई पुलिस हो? हाँ, मेरा पुलिस का काम था दिल्ली में। ऐसे कैसे पुलिस का काम था? पुलिस में तो भर्ती होते हैं। हाँ, तो मैंने भर्ती की थी, 3 लोग मैंने भर्ती किए थे। दिल्ली पुलिस से ज्यादा सख्त हमारी पुलिस थी। आज देख लो, वो बिना हेलमेट वालों को चालान काटते दिल्ली पुलिस वाले। मैंने हेलमेट वालों को भी काटे, क्योंकि मेरे को पता था स्कूटर चलाने के लिए पहनते, घर जाके उतार देंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस ट्रिपल सवारी का चालान करती है, मैंने सिंगल सवारी का भी किया है। मैं कहा तू अकेला स्कूटर चला रहा है, तेरी किससे नहीं बनती, इसका काटो चालान। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी पुलिस 4 दिन चली, पूरे 5वें दिन पकड़ी गई। फिर उनके हवलदारों ने हमारे दरोगे को मारा। अच्छा, इंसानी नाम की तो जमाना ही नहीं रहा, रैंक की तो इज्जत करनी चाहिए थी। कांस्टेबल आदमी दरोगा को मार रहा है। देखो तुम लोग निकलो यहाँ से। आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? भाई साहब, आप चाय लेंगे या ठंडा? अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपको छींक आती होगी, पूरी आती कि इतनी आती है? जैसे आपको हिचकी आती है तो आप अकेले वजन उठा लेते, कोई आदमी रखा हुआ है? आप मेरे पति से ऐसे बात नहीं कर सकते। आप ये बताओ, आपको जब बुखार आता है तो लेडीज बुखार आता है कि जेंट्स? आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, भले ही इनसे कर लो। हमने कप्पू को 10,000 रुपए दिए हैं यहाँ रहने के लिए। 10,000 दिए, मुझे भी 10,000 दो। है, आपको क्यों दे? आप तो कप्पू के पड़ोसी हो। हाँ, तो 5,000 दे दो। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। ठहरो, मैं बताती हूँ आपको। पहलवान जी, मैंने कहा पहलवान जी, अब देखना। ओ क्या बात हो गई भाई, मजा आ गया। आज तो सुबह सुबह याद कर लिया। क्या हो गया भाई साहब? खबरदार, जो मुझे भाई साहब कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो है। क्या कहा? भाई साहब, ये मेरी धर्मपत्नी है। लेकिन पहलवान तो मैं हूं ना। हाँ। और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मेरे भाई साहब को कुछ कहा तो। मुझे ये दारा सिंह की आवाज निकाल के बिल्कुल नहीं डराना। मैं कह रहा हूँ, मुझे रखने से कोई पहलवानी बन जाता। ओ बरखुरदार, हम सच्ची के पहलवान हैं। मुझे खुद कुश्ती का बड़ा शौक, मैंने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई, पता है? अच्छा, हाँ। आ जाओ फिर अखाड़े में, नहीं, दो हाथ ऐसे हो नहीं, जाए। मैं कुश्ती बंदूक से लड़ता हूँ। हाँ, हमारी फैमिली में लड़कों को लंगोट अलाउड नहीं है, हम बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हैं। दिल्ली में हमारे बड़े फैन लोग हमारी पहलवानी के। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? हाँ। हम भी दिल्ली से हैं, करोल बाग से। करोल बाग नहीं, करोल के गमले से हो गए आप। वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना, वरना खड़े खड़े इनका मजाक खरीद लेता मैं। भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ रह नहीं सकते। वैसे कैसे नहीं रह सकते भाई, किराया दिया है, किराया। हाँ, तो मुझे नहीं ना दिया, कप्पू को दिया, मुझे भी दो। हाँ, तो घर भी तो कप्पू से लिया है। देखो, घर कप्पू का है और घर देश में आता है। घर देश में आता है, देश घर में नहीं आता, समझ में आया? ऐसा करो, बैट चीट के बातचीत कर लेते हैं। बैट चीट के बातचीत नहीं करते, बैठ के पत्ते खेलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने बहुत दिनों से पत्ते नहीं खेले। पत्ते खेलना गंदी बात होती है। आप कबड्डी खेलो, आप पे सूट करेगा भाई साहब। खबरदार, मुझे ऐसा कहा, मैंने जमीन में काट देना है तुझे। इस सोसाइटी में इतनी बड़ी औरत नहीं रह सकती, इसको पार्किंग में खड़ा करो। सारे ट्रक उधर खड़े हैं। आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? भाई साहब, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इस छोटू को तो निकालो बाहर और इनको मैं अपने दिल में रख लूंगा। मेरे को एक बात बताओ पहलवान जी, ये आपकी मूंछें हैं कि बुजुर्ग मकड़ियों ने जाले लगाए हुए हैं? देखिए, ये इज्जतदारों का मोहल्ला है, आप यहाँ पे अपने पति के साथ नहीं रह सकती। तो मैं अपने पति के बगैर रहूंगी? हाँ, तो वो भी तो अपने पति के बिना रह रहा है, इतना छोटा सा आदमी बेचारा। बेटा एक बात बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? अब क्या बढ़ाऊंगा, ये मेरा बेस्ट था। ये तुम्हारा बेस्ट है, तुम्हारी मुझे भी छोटी रह गई। आप मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो आप अपना मुंह उधर क्यों नहीं कर लेती फिर? भाई मुझे लगता है सुबह सुबह लड़ने का मन बना के आए हो। मैं सुबह सुबह कभी चाय नहीं बनाई, मन क्यों बनाऊंगा? बड़ी मूंछों वाले तुम्हारी मुझे पसंद नहीं आई। एक मिनट, अरे हम लड़ क्यों रहे हैं? चाय मैं बना के लाता हूँ, आप लोग बैठी बैठी बैठी। एक बात बताओ, ये खुशबू बड़ी आ रही, मुर्गा बनाया किसी ने? ओ, मैंने मुर्गा बनाया। लानत है तुम पे, इतने बड़े पहलवान हो गए, मुर्गा बना रहे हो। हिम्मत है तो शेर बनाओ, जैसे मैंने शेर बना लेता हूँ। ये देखो। चाय 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 आइए 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 आइए। अच्छा, सारे इधर आओ। अगर आप लोगों को यहाँ पे रहना है, मेरी 3 शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त, तुम यहाँ नहीं रह सकती। दूसरी शर्त, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तीसरी शर्त, तुम नहीं यहाँ रह सकते। अरे अरे
अरे भाई साहब पहले चाय पीते हैं, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। एक बात सुनो, अपनी चाय को थोड़ा स्ट्रेस दो। क्यों जी? स्ट्रेस दोगे इसको टेंशन आएगी, टेंशन आएगी इसको शुगर होगी। इतनी फीकी चाय आप सॉरी सॉरी, कितनी शक्कर लेंगे आप? मुझे तो ऑलरेडी शुगर है, मेरे 10 चम्मच डाल दो। शुगर है फिर 10 चम्मच क्यों? हाँ तो मुझे शुगर है, चाय को थोड़ी डॉक्टर ने मुझे मना किया है, उसमें डालो। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, मुझे जागने में थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने जो लड़ाई थोड़ी मिस कर दी, क्या थोड़ा रिपीट टेलीकास्ट कर देंगे मेरे लिए? अच्छा बब्बर, मुझे एक बात बताओ, अपनी गर्दन से कम मिलवा रही हो हमें? एक्चुअली आप बताइए कि आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आ गए? अच्छा मैं आ गया, मुझे ये लो, तुम अपने क्षेत्रफल से 200 मीटर ज्यादा बाहर आ गई, मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा? पहलवान जी एक बात बताइए कि आपने ये जो बॉडी है क्या मुर्गे बनाने के लिए बनाई है या थोड़ा हाथ वाथ भी उठाएंगे? माफ करना देवी, मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता। अरे भाई साहब, ये खुद पर नहीं इन पर हाथ उठाने की बात कर रही हैं। साहब तुम दोनों यहाँ से निकलो और अपना सामान लेके निकलो, जाओ चलो। ओ भाई साहब, मैं सामानी पहलवान हूँ। देखो मैं 3 तक गिनूंगा। हाँ, इनको 3 तक ही गिनती आती है। रुक जाओ। हाँ, इन्हें मारने से पहले आपको इसकी लाश पे से गुजरना होगा। एक सेकंड, मैंने कब ऐसा कहा? हाँ तो तुम्हें कहना आता ही कहाँ है, और कहना छोड़ो तुम्हें कुछ भी कहाँ आता है। डॉक्टर की बेटी होने के अलावा तुम हो क्या? तुमने अगर एक और लफ्ज कहा ना तो मैं बेड नंबर 3 के पेशेंट को उठाकर तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी। और चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? ये कप्पू के मासी मौसा है, मतलब मेरे होने वाले सास ससुर है। आप क्या बोल रहे हैं? खाने से कुपोषित लड़की। मैं कप्पू की मौसी हूँ, ये मौसा है, पर तू ना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। मौसी जी, आप शादी से पहले बहू से ताने सुनना पसंद करेंगी? आय हाय, तेरे तो होंठों से भी लंबी तेरी जबान है। मुझे बड़ा मजा आया, इसके सर पे केतली उठा के मार दे। नहीं देखिए, आपको इस सोसाइटी से बाहर कोई नहीं निकालेगा, लेकिन रोज आपको ऐसी 2 बातें करके मुझे हंसाना होगा बस। भाई माफ करना, मुझे लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ तो आप एक काम कीजिए ना, आप उधर जाके भटक जाइए, क्योंकि मुद्दा हम तो एंजॉय कर रहे हैं। आप बोलते रहिए भाई साहब, आप बोलिए। क्या भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब? तू भाई साहब, तेरी माँ भाई साहब, तेरा प्यो भाई साहब। हाँ तो होंगे, तो इसमें इतना चीखने वाली क्या बात है? हाँ लेकिन सीखने वाली बात है। मैनर्स या तो सीख लीजिए या फिर यहाँ पर फिर कभी ना दिख लीजिए। ओए मोटू, खबरदार तूने मेरे भाई साहब को कुछ कहा तो। खबरदार जो किसी ने इन्हें भाई साहब कहा तो। देखो मैंने पुलिस बुला ली है, तुम्हारे सामान में मैंने इल्लीगल सामान रख दिया, तब पकड़े जाओगे। क्या? अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा? ये जो हॉस्पिटल जाता है, मैं जा रही हूँ। प्यारी बहू, तू कुछ करना। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही तू? अरे आपने तो कहा बहू कुछ करो, तो मैं डांस करने लग गई। भाई साहब, मेरे पास फिलहाल ये 1000 रुपए हैं, ये रख लीजिए। अगले महीने से आधा किराया हम आपको दे देंगे। लो भी, आधे का आधा तो आ गया, बाकी का मैं आपको देसी मुर्गा दे दूंगा आधा। अच्छा तो मैं आप मुर्गे के साथ रोटी बनाकर दूंगी। ओके, आई एम सोल्ड, मैं बिक गया। चलो मुर्गा खाते हैं। आयो खायो। चलो चलो चलो, आ जाओ। पहले सबसे चाचा पहले जी, अरे पहलवान तुमसे पहले मैं खाऊंगा। चाचा जी, अरे सुनिए, सिद्धू जी आपको पता है मैं ही आ गया। आ गया? हाँ तो फिर आप जनवरी जितना तैयार होके क्यों आते हो? अरे सिद्धू साहब एक बात पूछनी थी, पता नहीं अफवाह है कि सच है, आप टाई लगा के सोते हो? नहीं। अच्छा फिर अफवाह होगी। सर्दियों में हर बंदा बड़े प्यार से बात करता है, गर्मियों में बड़े बड़े मुंह बना लेते हैं, गर्मी बड़ी तो है। इसलिए मैंने गर्मियों में बिकने वाला सारा सामान यहाँ पे लगा के दुकान खोल ली है। बस भगवान खूबसूरत सी लड़की आ जाए कोई। वाह, ए भगवान, मैंने कहा था खूबसूरत लड़की, ना तूने लड़की भेजी ना खूबसूरत। ये एसी कहां से चुरा कर लाई हो? ये चुरा कर नहीं लाई हूँ, खरीद कर लाई हूँ मैं। तो स्वीट मेरे लिए एसी लेके आई, इधर लगा दो। नहीं, आपके लिए नहीं, अपने घर पे लगाने के लिए लाई हूँ। इधर तेरी माँ रहती है, इधर क्यों लेके आई है फिर? ओह, यहाँ तो मैं जलाने के लिए लाई हूँ ना। बेवकूफ औरत, जलाने के लिए मोमबत्ती होती है, एसी ठंडा करने के लिए होता है। आप समझे नहीं, मैं आपको जलाने के लिए लाई हूँ। आपको पता चलेगा कि मेरे घर में एसी है, ठंडी ठंडी हवा मुझे आती है, तो आप जलेंगे ना।
देख बम्पर, मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली है, तू बाहर से एसी लेके आई, चलो वापस करो। अरे अरे आपके यहाँ से थोड़ी ना खरीदा है, आपको क्यों वापस करूं? अच्छा पहले खरीद लो फिर वापस कर दूंगा। अरे लेकिन पहले से खरीद रखा है तो मैं आपसे वापस क्यों खरीदूं? मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली, तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। एक मिनट, देखिए एसी तो मैंने खरीद लिया है, आपके पास और कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो तो वो बताइए। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें गर्मियों के लिए। ये देखो, ये पत्थर तुम ले लो, इससे तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी। पत्थर से दिल को कैसे ठंडक पहुंचेगी? जैसे तुम्हारे पड़ोसी का घर नया नया बना, तुम्हें जलन होती है, उसके कांच पे फेंक के मारो, उसका कांच टूटेगा, तुम्हें बड़ी ठंडक मिलेगी। ये तो आपने ना बड़े काम की चीज दी है। ये मैं ना सिद्धू जी की गाड़ी पे मारूंगी। मेरी गाड़ी पे? नहीं, सच में आपकी नई गाड़ी देख के मुझे बड़ी जलन होती है। वो जलन तुम्हें गाड़ी की वजह से नहीं होती, जो तू खाने में मिर्ची ज्यादा डाल के खाती उसकी। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। बताइए। देखो तुम माल लेके आओ, मैं बेचूंगा। ये तो अच्छी बात है, तो आप पैसे दीजिए, मैं लाती हूँ ना माल जितना। पैसे लेके तो कोई भी ला सकता है, तुम्हें लोगों को घरों से उठा के लाना है। आप मुझसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं? हाँ तो अच्छी बात है कि वैसे भी पैसों के लिए तो लालची लोग काम करते हैं। तो ठीक है, मैं लेकर तो आ जाऊंगी। मुझे क्या मिलेगा? हाँ, तुम्हारी 50-50 पार्टनरशिप। जैसे 1000 रुपए का सामान बिका, 50 रुपीज तुम्हारे। 50 रुपीज थोड़े कम नहीं हो गए? ऐसे तो ये पूरी धरती भी तुम्हारे लिए कम है। तुम एडजस्ट कर रही हो कि नहीं कर रही हो? देखो 50 कम है, तुम 10-10 के 5 ले लेना। अरे नहीं नहीं, फिर आपके लिए क्या बचेगा? अरे पैसों के लिए तो लालची लाख काम करते हैं, मैं तो मनी के लिए करता हूँ। जस्ट गेट आउट, जाओ माल लेकर आओ। कितने स्वीट चीटर आदमी हैं आप। ठीक है, मैं लाती हूँ। ओके, ये नहीं जा रही कोई अपना। कस्टमर आ जाए तो मैं पैसे कमाऊं। वाह 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 सिद्धू साहब, क्या जमाना आ गया, कुत्ते लड़कियां घुमा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा टॉमी है और इसे मैं घुमा रही हूँ। ओके अरे, मुझे कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। लाओ ले ले ले, मैं भी घुमाता हूँ इसको, घुमाता हूँ। एक्सक्यूज मी, अरे क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दीजिए। You fool! Baby, are you okay? जैल मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। मैं अपनी बेबी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। बेबी, हम लोग ये सोसाइटी में कभी नहीं आएंगे। नहीं क्यों नहीं आएंगे? देखो मेरा फ्लर्ट करने का टाइम हो गया। लेट्स हैव ए हग। देखो वैसे तो मेरा दीपिका और कटरीना के साथ अफेयर मेरा ऐसे मूड था, बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बताइए क्या लेंगे आप? देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। ऐसे क्यों घूम रही हो? सिद्धू जी को कहो, वो घुमा देंगे आपको। अरे सिद्धू जी क्यों? टूरिज्म मिनिस्टर है वो, खूबसूरत जनता को घुमाना इनका फर्ज है। आपको पता है ये इतने टैलेंटेड है, आपको वो देश भी घुमा देंगे जो बने ही नहीं है, नक्शे में ही नहीं है। ये ढूंढ ढूंढ के कह देंगे ठोको, नक्शे में ठोक देंगे। इतने बड़े देश। देखिए आप बहुत अच्छी दुकान पे आई हैं, इधर देखिए ये 2-in-1 एसी देखो, ये अंदर से गर्म करता है, बाहर से ठंडा करता है। ये लो, ये तो सारे एसी करते हैं, इसमें नहीं क्या बात है? अरे इसमें नई बात ये देखो, इसके अंदर कबूतर कबूतरी ने घोंसला बनाया, 2 अंडे ये आपके। मुझे अंडे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? कबूतर कबूतरी ने अपनी शादी की है, फैमिली प्लानिंग कर रही है, तुम कौन होती हो बीच में आने वाली? अरे मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ? और वो देखिए आपके एसी को पीछे से देखिए, पूरा खराब है। तो पीछे से खराब है, तुम आगे से यूज करो, तुम्हें क्या? देखिए मेरे पास एक ऐसी चीज मैंने बनाई है, बिना कोई खर्चा किए आपके दिल में ठंडक पहुंचाएगी। कौन सी चीज? मैंने बताया था हग, कम ऑन हग मी। आप यकीन नहीं करेंगी, रोल बाग में लड़कियों की लाइन लगती थी कि राजेश लेट्स हैव ए हग, मैं नहीं करता था, तो आपको ले ले, फ्री में दे रहा हूँ। देखिए प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस कीजिए, मुझे इसे घुमाना है please। अरे इसको मैं घुमा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो चलो आओ टॉमी, चलो बेटा वॉशिंग मशीन में घुमो, जी लो टॉमी, जी ले अपनी जिंदगी। क्या किया तुमने? अरे मैं टॉमी घूम रहा है, जी ले अपनी जिंदगी। अरे अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो खुद नहीं तुम्हें छोड़ने वाला। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है ना? नहीं, लड़कियों के साथ तमीज से बात करो ना, वो सेट हो जाती, फिर शादी करनी पड़ती है, और फिर मैं इतनी सी उम्र में बाप नहीं बन सकता। अरे बाप बाद में बनना, बाप बाद में बनना, पहले एक अच्छा इंसान बनिए। लाइए मेरा टॉमी वापस कीजिए। टॉमी सो रहा है, इज स्लीपिंग। आप तब तक शॉपिंग कर लीजिए, इतना कुछ है हमारे पास। देखिए पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, बिना बिजली कुछ भी खर्च किए ऑर्गेनिक हवा मिलेगी। वाह, तो पहले क्यों नहीं दिखाई? बाहुबली 2 पहले दिखाई किसी ने? राजा मौली ने पहली बनाई, उसके बाद दूसरी दिखाई। अच्छी चीजें बाद में आती हैं।
ये लो वो डिवाइस। ये तो गुब्बारा है। ये सिद्धू जी हैं, ये सोनी टीवी है, ये जमीन है, ये आसमान है। ये तुमने कौन सी नई बात बताई? तुम बताइए ये डिवाइस कितनी अच्छी है। ऐसे हवा भरो, जब तुम्हें गर्मी लगे फुड़स करके छोड़ दो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। गॉड, मुझे नहीं चाहिए ये गुब्बारा। फुड़ूस। तो ये कूलर ले लीजिए। कूलर, इसमें रोज पानी कौन भरेगा? सो मच वर्क। अरे नहीं, इसके साथ ये छोटा खंभा फ्री है, पानी भरने की जरूरत नहीं है। अरे इस खंबे का करूंगी क्या? आप कुछ नहीं करेंगे, आपका टॉमी करेगा। जो करेगा वो सीधा कूलर में ठंडी ठंडी हवा आएगी। आप बोलो। ओ गॉड, मतलब टॉमी के सुसु से मैं पूरा रूम ठंडा करूंगी? ये अभी तो बड़ी चुम्मियां ले रही थी, अभी कर रही है। देखो ठीक है, कूलर नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा कागज देता हूँ, तन बदन ठंडा हो जाएगा। वाओ, मैंने बड़ी डिवाइस बनाई है ऐसी। ये लो, ये कागज शरीर में ठंडक आती है। ये तो कश्मीर की एयर फ्लाइट टिकट है। हाँ तो बहुत ठंडा है कश्मीर, उधर जाओ तुम्हें मजा आएगा। मेरी वहां पे बुआ की लड़की रहती है, उसके लिए आम का अचार ले जाना 2 किलो। मैं फालतू ले क्यों जाऊं कश्मीर? रखो ये। तो फिर शादी करके चलते हैं, हनीमून का बहाना हो जाएगा। 2 से 3 होके वापस आएंगे। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। ओ देखो, बच्चा सर्दियों में पैदा होगा, दिमाग ठंडा रहेगा। सिद्धू साहब, मैं बचपन में मेरा बहुत गर्म दिमाग का था। अच्छा। मुझे बच्चे कहते हो चिशमी चिशमी जैसे बोल देते थे। मैंने कभी बुरा नहीं माना। मैंने कहा क्योंकि जो बात मार पीट से सुलझ सकती है, बात करने का क्या फायदा? अरे यार, मैं कहाँ फंस गई मैं। हे भगवान, ये फंस गई, मुझे पता ही नहीं चला। फंसने का बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना। बच्चों ऐसे ही तरफ फंसाऊंगी ना, इस तरफ फंसाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ, आप तो बुरा ही मान गई। ये क्या था? सैंडल दिखे? सैंडल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज थू निकाल कर फेंक दो इसको। इसकी जगह वो पहना करो। मैं कहता हूँ रबड़ की चप्पल पहना करो। ये ड्रेस के साथ रबर की चप्पल? नहीं नहीं, रबड़ की चप्पल के साथ छोटी निकर। गर्मी आ रही है, हॉट लगोगी तुम। मैं जैसे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज मेरा टॉमी दे दीजिए, मुझे जाना है। देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकती, कुछ तो लेना पड़ेगा। ये म्यूजिक सिस्टम ले लो आप। ओ वाह, ये तो बड़ा प्यारा है। बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे ले लूं? पहले चेक करूंगी, कुछ सुनाओ। चेक करवा देते आपको। ये लो, ए लो। पता लगा आपको? इट्स नाइस। पैक कर दो, पैक कर दो। ऐसे कैसे पैक कर दो? आपने इसे चेक किया, अभी आपको चेक करेगा। है? एक म्यूजिक सिस्टम मुझे चेक करेगा? व्हाट? वाह, वो बेचारा बेजुबान है, इसका मतलब तुम कुछ भी करो वो चेक करेगा। एक्सक्यूज मी, सिद्धू जी खुश हुए मतलब? आज सिद्धू जी ने कहा था कि बीच बीच में डांस भी दिखा दिया करो, इंटरव्यू दिखाते रहते हो। देखना खुद, बिल मेरे में फाड़। सिद्धू जी बहुत बिजी आदमी है, आपको पता है। आप पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं उनके पास। Oh ऐसे हम God. कभी कभी एंटरटेन करते हैं। Oh God, इनके पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। पानी। पानी, मैं आपको पानी। एक ऐसा शरबत पिलाता हूँ, तन बदन में ठंडक आ जाएगी। ये बोतल भी आपकी 1 लाख रुपए का शरबत। 1 लाख रुपए की शरबत? 1 लाख रुपए में गाड़ी आ जाती है। गाड़ी पी सकती हो? नहीं। तो फिर शरबत आप पी सकती हो। अरे लेकिन गाड़ी और शरबत में फर्क होता है। इतनी महंगी शरबत बेचोगे ना, मैं पुलिस को बोल दूंगी, तो पुलिस देख लेगी तुझे। मैं पुलिस को देखूंगा ही नहीं, इससे अच्छा मैं बाहुबली 2 देख लूंगा। अच्छा, चलोगी मेरे साथ देखने? मैं क्यों चलूं? बाहुबली 2 है, 2 लोग चाहिए कम से कम। अच्छा देखो, अगर तुम मुझे दिल्ली में मिलती ना, दिल्ली में, मैं तुम्हें कुतुब मीनार पे ले जाके प्रपोज करता। अगर तुम नहीं मानती, फिर मैं अस्पताल में तुम्हारा पता लेने आता। और तुम्हारा पता ना सारा मोहल्ला लेने आता, समझे? अच्छा सिद्धू जी, मुझे लग रहा था मामला फ्लड से सुलझ जाएगा। मुझे लगता है मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ। क्या? मैं क्यों करूंगी शादी तुमसे? आई मीन व्हाई? अरे क्योंकि इतनी जली कटी मैं सिर्फ बीवी से सुन सकता हूँ, या श्रीदेवी से। श्रीदेवी? हाँ, मैं श्रीदेवी बीच में कहाँ से आ गई? बीच में नहीं, वो तुमसे पहले की आई हुई है। श्रीदेवी जी जब उई 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 करती मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम भी करके बताओ। ना ना, मुझसे नहीं होता। अगर श्रीदेवी जी देख रही होंगी, क्या सोचेंगी, इतनी खूबसूरत लड़की उई उई नहीं कर पा रही। तो पता सिद्धू साहब कितना अच्छा उई उई करते हैं। हैं? मैं कहाँ यूं ही करता हूँ? नहीं, कभी नहीं देखा। अरे वो दिखाते नहीं किसी को, वो तब उई उई करते जब इनको सुई लगती ना, तो कहते उई उई। सिद्धू जी अच्छे आर्टिस्ट को बहुत अप्रिशिएट करते। डॉक्टर ने सुई लगाई, कहते वाह भी मजा आ गया, ठोको। उसने 12 इंजेक्शन और ठोके, 24 हुई निकली।
आप भगवान के लिए प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस दे दीजिए। आप भगवान के लिए थोड़ा सामान ले लो प्लीज। अरे ओरा जी, ओरा जी, ये लीजिए, आपने सामान मंगाया था ना, मैं ले आई। आपने एसी कहा था, एसी आ गया, दे लो। ये, अरे ये तो बहुत पुराना लग रहा है। नहीं नहीं, उन लोगों ने जब लगाया था तब एकदम नया था, अब थोड़ा पुराना हो गया है। डोंट टेल मी, आप लोगों के घर से सामान लेकर आती है? हाँ तो लोगों के घर से सामान ही लाऊंगी, लोगों के घर से लोगों को तो नहीं ला सकती ना। वो ना मैड गर्ल। ओके, मतलब मेरा अंदाजा ठीक है, तुम लोग चोरी का माल बेचते हो। हाँ, किसी का भी माल हो हम बेच देते हैं। आप ये एसी ले लो, मेरे पास 1-2 आई लव यू पड़े हैं, वो भी रख लो। ओके, तो बिल तो बहुत ही होगा ना। हाँ हाँ। एक काम कीजिए, इसमें पैक कर दीजिए। ये क्या है अभी? हथकड़ी, माई सेल्फ इंस्पेक्टर जूही। मतलब ये चूही तो जूही निकली। एक्चुअली मेरे पास एक रास्ता है। कौन था? ये वाला, मैं जाती हूँ। 1 मिनट, पुलिस आई है और तुम जा रही हो। जाने से कुछ नहीं होगा, हमें भागना पड़ेगा। देखो लड़की मेरे पीछे भाग रही है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पीछे भाग रही है।